ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशहूर व मारूफ रिवायत हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की फरमाते हैं कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। सकलैन पर कल भी रह गया, आज भी रह जाएगा, कल इंशाअल्लाह इस पर बात होगी कि मतलब क्या हुआ। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह व इत्रती, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। इतरत क्या है? अहले बैती, मेरे अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, क्यों छोड़ के जा रहा हूं? मैं अपने बच्चों को फायदा पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं, तुम्हारे लिए। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी, अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। और इनका आपसी रिश्ता यह है कि वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद यौमल क़ियामा, कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि क़ियामत में आन के एक दूसरे से मिल लें। तो अगर हमको गुमराही से बचना है तो कुरान के साथ अहले बैत और अहले बैत के साथ कुरान। किसी एक को भी छोड़ा हमने, कुरान को छोड़ दिया, अहले बैत को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, कुरान को ले लिया, दोनों सूरतों में गुमराही है। क्या मतलब? अहले बैत के लेने के बावजूद मैंने कहा अगर कुरान छोड़ के अहले बैत को लेंगे तो बताएगा कौन कि अहले बैत क्या है, और अगर अहले बैत को छोड़ के कुरान ले लिया तो बताएगा कौन कि किस आयत का वाकई मतलब क्या है। तो न बगैर अहले बैत के कुरान समझ में आएगा और न बगैर कुरान के अहले बैत समझ में आएंगे। तो अगर वाकई हिदायत की राह पर चलना है तो हमको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, कुरान के साथ अहले बैत और अहले बैत के साथ कुरान। और कल मैंने इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह की रिवायत भी आपके खिदमत में नकल की कि इमाम फरमाते इन हदीसना युहयिल क़ुलूब। फायदा क्या है अहले बैत का साथ पकड़ने से? कि इनकी बातों से इंसान का दिल जिंदा होता है। तो आम देखिए कुरान भी कहता है सलवात बर मोहम्मद, अभी सुनाता हूं क्यों जरूरत है ऐसे अफराद की। कल भी बात आई कि अम्र बिल मारूफ बोलिए वाजिब है, नही अनिल मुनकर वाजिब है। करेगा कौन? आप करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे। का जब वाजिब है तो सब पर वाजिब है। हमने कहा नहीं, मगर उसके साथ शर्त है। कुरान कहता है लेमा तकूलूना,
मा ला तफअलून, क्यों वो कहते हो जिस पर खुद अमल, ये कुरान में आयत है कि नहीं है? क्यों वो कहते हो जिस पर खुद अमल, बोलिए, नहीं करते हो। अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात है कि आदमी वो कहे जिस पर खुद अमल। अब हम लाख यहां से तबलीग करें, हमारी जबान में असर नहीं होगा उस वक्त तक जब तक हम खुद उसके ऊपर अमल न करते हैं। बड़ा मशहूर किस्सा है, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहुत मजेदार है। एक कोई साहब थे, बड़ी बढ़िया तकरीर वकरीर करते थे, मगर वो अंदर लोगों के असर, शेख सादी लिखते हैं इसको, मैंने सोचा यार मौलवी साहब बात तो बढ़िया कहते हैं मगर ये उतरती क्यों नहीं है। तो एक दिन वो चले गए उनके घर, दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से वो थे नहीं, बीवी थी उनकी। कहिए मौलवी साहब नहीं है? कहा वो अच्छा है कि नहीं है, आप ही से काम था। कहिए। कहा मौलाना साहब कैसे आदमी है, बीवी से ज्यादा तो कोई नहीं जानता अपने शौहर की हरकतों को। खाने बहुत मोमिन आदमी है, नमाज रोजा सब कुछ है। कहा वो सब ठीक है मगर कुछ ऐसा है कि हमने महसूस किया है इनकी तकरीर का असर दिलों पर नहीं होता। आप बीवी है, आप बताइए वाकई ये क्या करते हैं? कहले सब ठीक है इनके यहाँ, भाई ये है कि रात को सोते वक्त थोड़ा सा नोश फरमा लेते हैं, तो इधर गुनाह आया उधर असर जबान से, बोलिए। अब अगर ये वाकईन है कि जो आदमी अमल नहीं करता वो अगर तकरीर करेगा असर, बोलिए, तो फायदा क्या इतना सारी मेहनत करके? कौन आदमी ऐसा है जिसके लिए गारंटी हो 100% की अमल? मैं ये नहीं कहता कि मासूमीन के अलावा नहीं है कोई, एक से एक हमारे बुजुर्ग हैं और अगर वक्त मिला तो मैं आपको एक आध के किस्से सुनाऊंगा, लेकिन जनरली हम लोगों को अगर देखा जाए तो मासूम तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब गड़बड़ है तो हमारी जबान में, बोलिए, असर नहीं है। तो जब असर नहीं है तो मिंबर पर आते क्यों? तो इसका मतलब उतरो, तातील बंद। तो उसका क्या होगा फिर? वामुर बिल मारूफ वनहे अनिल मुनकर, लोगों को नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से बचाओ। एक रिवायत कहती है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सबीलुल अंबिया, ये अंबिया का रास्ता है, हम लोग करना चाहिए, मगर शर्त वही है कि खुद उस पर अमल करो। हमारी आपके क्या होगा? वो सुना है नहीं सुना है? एक दिन एक साहब आए अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के पास अपना बच्चा लेके। क्या नाम है आपका? हुसैन भाई को लेके आ गए इनके अब्बा, शहद ज्यादा खाते हो ना, हाँ देखिए, तो इनको लेके आ गए मौला के पास, हाँ हुसैन भाई को। या अमीर अल मोमिनीन, ये बच्चा मेरा शहद बहुत खाता है, हालांकि कुरान कहता है फीहे शिफाउन लिन्नास, शहद में शिफा है, लेकिन किसी चीज की भी ज्यादती अच्छी थोड़ी होगी। अब वो कुछ ज्यादा ही खाने लगा। इमाम के पास आया, इमाम ने कहा ले जाओ कल ले आना। वो दूसरे दिन आया तो इमाम ने कहा बेटा मत खाया करो, ज्यादा जो है वो नुकसान कर सकती है। तो उसने कहा इतना ही कहना था तो कल क्यों नहीं कह दिया आपने? हजरत ने फरमाया कल मैंने खुद खा रखी थी। हाँ देखिए, जहां इतनी ताकीद है वहां पर हमको मिंबर से कहने का हक क्या है? बोलिए, मामला फंस। इसके लिए ही ये रास्ता सबसे बढ़िया है कि देखिए अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब भी है, मगर वो मत कहिए जिस पर आप खुद अमल। तो किया क्या जाए? बीच का रास्ता जो मेरी समझ में आया है कि तुम अपनी जेब से कुछ कहो ही मत, इमामों के अकवाल ले आओ, मिंबर पे बैठ के और ये भी नियत मत करो कि इनको सुना रहे हैं, ये जोर जोर पढ़ो, नियत ये हो कि तुम भी सुनो और तुम भी सुनो, और दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुकद्दमे के बाद आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो जानते हैं क्यों? रजब के महीने की फजीलत बहुत है और आज पहली रजब है, और जब रजब के फजाइल पढ़िएगा आप
तो उसमें रोजे की बड़ी ताकीद है। हमने खुद ही नहीं रखा आज, तो हमको हक है पढ़ने का नीयत वही है। तुम हदीसें सुनाओ अपने लिए भी इनके लिए भी, हो सकता है किसी पर असर हो जाए तो कमीशन तुमको भी मिल जाएगा, जिसको सवाब कहते हैं। सलवात पर मोहम्मद वाल। तो अब यहां से मैं इंशाल्लाह आधा घंटा कुछ देर माह मुबारक रजब के सिलसिले में अर्ज करता हूं, इसलिए कि रजब के बड़े फजाइल हैं। क्या उम्र है अंकल आपकी? 70। रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान में कहाँ के, तो समझ रहे हैं, चकवाल। गांव रहा होगा, कुआं था आपके गांव में? नहीं था, बड़े कुएं थे। आपके सामने कोई आदमी कुएं में गिरा कि नहीं गिरा? गिरा होगा। अगर गिर गया है कुएं में तो निकलेगा कैसे? बोलिए। चाहे जितना बहादुर हो और ऊपर कुएं के चाहे जितनी मोहब्बत करने वाले हों, कुएं में गिरने के बाद न उसकी ताकत काम आएगी और न ऊपर वालों की मोहब्बत काम आएगी। ये तड़पते रहे, वो नीचे से चीखता रहे, कुएं से निकल नहीं पा। कैसे निकलेगा? का जरूरत है कि जो ऊपर मोहब्बत करने वाले हैं वो और जो अंदर कुएं में गिरा है वो, इन दोनों के बीच एक रस्सी हो। समझ गया? वो रस्सी जो है वो मोहब्बत करने वालों के हाथ में हो और उधर कुएं में गिरने वाले के हाथ में हो। वो खींच लेंगे, निकल आएगा। हम सब गुनाह के कुएं में गिर चुके हैं, बाहर कैसे आएंगे? रिवायत कहती है कि रजब अल्लाह की मजबूत रस्सी है, जिसने रजब को थाम लिया वो मुझ तक पहुंच गया। सलावत पर मोहम्मद। देख रहे हैं आप रजब क्या एक जगह इमाम काज़िम सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब शहरुल्लाहिल अज़ीम, रजब अल्लाह का अजीम महीना है। युदाइफु फीहिल हसनात, जिसके अंदर नेकियां डबल हो जाती हैं। आम दिनों में अगर आपने जो है वो 10 रुपए सदका निकाले हैं तो 10 माना जाएगा, रजब में वही 10 20 मान लिया जाएगा। वयमहु अन्हु अस्सय्यात, रजब वो अजीम महीना है कि जिसमें गुनाहें जो है वो गुनाह महव कर दिए जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब शहरी व शाबान शहर रसूलुल्लाह, रजब मेरा महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का, फिर उसके बाद माह मुबारक रमजान, वो भी रिवायत है उम्मत का है, लेकिन असल क्या शहरुल्लाह बोला जाता नहीं बोला जाता? तो रमजान की वो रिवायत भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत का है कि रमजान किसका महीना है? रजब मौला ने कहा मेरा, रजब शहरी, रजब मेरा महीना, व शाबान शहर रसूलुल्लाह, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, व रमजान शहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना। दोहराऊं फिर, रजब अली का महीना, शाबान नबी का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। तभी तो किसी शायर ने कहा, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। तो अब अगर खुदा तक पहुंचना है तो रजब से आगाज करो। सलावत बर मोहम्मद आल। तो साइकिल चलाई है आपने कभी? एक लफ्ज अभी आएगा वो मासूमीन ने भी अपने, लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए, रजब के लिए जो है वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, शहरुल्लाहिल असम। क्या मतलब हुआ इसका? साइकिल चलाई कभी आपने? बहुत चलाई है ना। तो हम लोगों के यहाँ जो है वो सड़क जो है, रास्ते बराबर नहीं है। मैंने खुद चलाई है तो अंदाजा। कभी जो है वो सड़क ऐसे होती है
और कभी ऐसे होती है। तो अगर चढ़ान पे चढ़ना है तो कैसे चलाते थे? जोर लगा के। क्या कभी कभी लड़के खड़े हो जाते हैं उस पर, है ना, और उसके बाद चढ़ते चढ़ते जब यूं आ गए, अब यहां है, तो यहां आने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं साहब, एक जोर का मारा, बैठे और चले जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है। समझ गए आप? कहते हैं रजब की मिसाल वही है, अल्लाह की रहमत की ढलान का महीना है, जरा सा करोगे ज्यादा सवाब मिलेगा। सलावात, समझ आ गई ना? सलावात दर मोहम्मद। तो अब यहां से मैं आपको 2-3 हदीसें इस माह मुबारक में रोजा रखने के मुतालिक और उसके फजाइल नकल करता हूं। मुकदमा पहले सुना दिया कि इसीलिए रिवायत अपनी जेब से कहूंगा तो सवाल होगा तुमने रखा था जो कह रहे हो, लिहाजा हदीस सुनाता हूं, तुम भी सुनो, तुम लोग भी सुनो। सलावत दर मोहम्मद व आल। पहली रिवायत। अच्छा, ये एक बात और बता दीजिए वरना मैं वैसे ही पढ़ सकता हूँ। ये सूखी साखी मजलिसें बोर तो नहीं होते आप लोग, है ना? अच्छा, सूखी क्यों? अहले बैत के कौल से ज्यादा तर क्या चीज है ना? तो इनसे चलिए, अन अबिल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, ये रिवायत हमारे और आपके 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है। काल मनसामा, अब आज की डेट तो निकल गई, जिन लोगों ने रखा है वो सुन के खुश हो लें। मनसामा अव्वल यौमिन मिन रजब रगबतन फी सवाबिल्लाह, जो भी पहली रजब को रोजा रखे, रगबतन मिन सवाबिल्लाह। देखिए एक चीज कल भी अर्ज किया, अमल की कसरत खुदा नहीं देखता, हमारे लिए कितना किया है। एक जुमला कह दूं, जब तक इखलास नहीं होगा ना, सलवात पढ़िए, एक हदीस सुनाता हूं आपको पहले, तब मजा आएगा। इरशाद होता अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे लोग हलाक। हलाक मतलब खत्म, तबाह हो गए। नहीं, देखिए हलाक जो है उसके 2 अपोजिट हैं। एक हलाक का अपोजिट है जिंदगी, हयात। फला जगह गोली चल गई, 4 लोग हलाक हो गए यानी मर गए। एक हलाक अपोजिट है नजात का, हलाक हो गए यानी नजात नहीं मिली। यहां हलाक की मीनिंग वही है, नजात का अपोजिट है। अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सब के सब हलाक यानी किसी को नजात नहीं मिलेगी। इल्लल आलिमून, सिवाय उलमा के। क्या नाम है आपका? तुझा साहब ने कॉलर टाइट कर लिया, मैं आलिम हूं तो मैं तो बच जाऊंगा। हदीस कहती है खबरदार, होश में रहिए, कॉलर टाइट कीजिएगा मत। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून, सारे उलमा हलाक, किसी को नजात नहीं होगी। इल्लल आमिलून, सिवाय उनके जो इल्म के मुताबिक अमल करते हो। अब साहब ये आलिम भी हैं, अमल भी करते हैं, खुश करना, ऐठो मत। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, सारे अमल करने वाले हलाक, कोई नहीं बचेगा सिवाय उनके जिनके अमल में खुलूस पाया जाता। तो अगर अमल में खुलूस नहीं है तो हमारे अमल से कोई फायदा, चाहे जितनी बढ़िया मजलिस पढ़ते हो आप, मजलिस का बड़ा सवाब है। मन बका अलल हुसैन अबका व तबाका वजबत लहुल जन्नह, जो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह पर रोए, रुलाए, रोने वाले की शक्ल बनाए, जन्नत वाजिब, हदीस कहती है। लेकिन हुसैन पर न कि अपनी वाह वाह के लिए चीखे। सलावत, फर्क है दोनों में ना। तो वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, सारे अमल करने वाले हलाक, सिर्फ कौन बचेगा? मुखलिस। काब तो बच गए। अब भी हदीस कहती है शायद, गारंटी अब भी नहीं है। अब अगला फकरा, वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, खुलूस वाले जो हैं उन पर भी खतरे की तलवार लटक रही है।
कि कब इंसान जो है बहक जाए और उसका खुलूस खत्म हो जाए। वही चीज यहां भी है कि सवाब तो बहुत जबरदस्त है एक दिन रोजे का रजब का, लेकिन शर्त क्या है? रगबतन फी सवाबिल्लाह, अल्लाह के सवाब की खातिर। न ये कि पब्लिक कहे नहीं माशाअल्लाह भाई कोई दिन छूटता नहीं जिसमें ये रोजा न रखते हो, तो तुमने अपनी वाह वाह के लिए किया, खुदा से क्या मतलब। लिहाजा पहली शर्त क्या है कि मन सामा अव्वल यौमिन मिन रजब, अगर कोई रजब की पहली तारीख को रोजा रख लेता है, मगर क्यों? रगबतन मिन सवाबिल्लाह, अल्लाह की खातिर, उसके सवाब के लिए, वजबत लहुल जन्नह, जन्नत पक्की। मगर शर्त है नामो, इसीलिए रिवायत क्या कहती है? आप रोजे से हैं, इत्तेफाक से जो है वो हमारे यहाँ आ गए किसी काम से, मैंने कहा बिस्मिल्लाह चाय नोश फरमाइए। अब क्या होगा? दीन कहता शोर मत करो कि तुम रोजे से हो, तुमने अल्लाह के लिए रखा था ना, तुम्हारा काम हो गया, अब पी लो चुपचाप। शोर मचाओगे वो भी गया, अल्लाह के लिए किसी को मत बताओ, दिन भर खाओ भी, रोजे का सवाब भी मिल जाएगा। सलवात फरमा, नियत हो जाए। वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उसके ऊपर, बोलिए वाजिब। वमन साम यौमन फी वसते, और अगर कोई दरमियान रजब यानी 15 रजब को रोजा रख ले, शुफ़अ फी मिस्ल रबीआ व मुदर, कबीले रबिया व मुज़िर के बराबर उसको शफाअत का हक मिलेगा। वमन सामा, यानी आप अपना गांव खानदान घर जिसको चाहिए उसकी शफाअत कर सकते हैं आप। वमन सामा फी आखिरे, और जो आखिरे रजब में रोजा रख ले, कितना हुआ? अभी तो 2 दिन हुआ ना, अव्वल वसत तीसरा आखिर, जअलहुल्लाह मिन मुलूकिल जन्नह, आखिर रजब में जो रोजा रखे अल्लाह उसको जन्नत के हाकिमों में करार देगा, मुलूक में करार देगा। व शफ़अहु फी अबी व उम्मिही व इब्निही, और अल्लाह शफाअत कबूल करेगा आपकी, आपके बाप के बारे में, आपकी माँ के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपकी बेटी के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके जो है वो चचा के बारे में, आपकी फूफी के बारे में, आपके खाला के बारे में, जानने वालों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में। मतलब ये नहीं कि रोजा रख के खुद कामयाब हो जाएंगे, इतना मर्तबा है कि आप जिसको चाहेंगे उसको भी बख्शवा सकते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब रावी हैं जिनका नाम है हम्माद इब्ने सुलेमान, उन्होंने नकल किया है जनाब अनस इब्ने मालिक से। अनस इब्ने मालिक रसूलुल्लाह के खादिमों में, कहते हैं समिअतु नबी, अनस इब्ने खालिद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि पैगंबर फरमाते थे, मन सामा यौमन मिन रजब, फिर वही शर्त, ईमानन व इहतिसाबा, जो एक दिन माह रजब में रोजा रख ले ईमान के साथ, व इहतिसाबा, और खुदा की खातिर, जअलल्लाहु तबारक व तआला बैनहु व बैन अन्नार सबईन खंदकन, उसके और जहन्नम के बीच अल्लाह 70 खंदक बना देगा। अर्द कुल खंदकिन मा बैन अस्समाइ वल अर्द, जमीन और आसमान के बराबर दूरी हो जाएगी आदमी में और जहन्नम में जो माह मुबारक रजब में क्या करे? रोजा रख ले। अब आइए, अली इब्ने सालिम बयान करते हैं अपने वालिद से कि उन्होंने कहा, दखल तो अल सादिक जाफर इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक दिन मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, फी रजब, रजब के महीने में, वक़द बक़ियत अय्यामुन, तकरीबन खत्म था, चंद दिन बचे थे, पता नहीं 24 को गए, 25 को गए, 26 को गए, लास्ट में बक़ियत अय्याम, 3-4 दिन बचे होंगे शायद। फलम्मा नज़र इलै,
जब इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह मुझ पर पड़ी, काला ली या सालिम हल सुमत फी हादा शहर शैआ, सालिम ये बताओ इस महीने में रोजा वोजा रखा तुमने? कोई रजब खत्म हो रहा भैया, आज 22 हो गई, 23 हो गई, मसलन 25 हो गई। काला ली कुल्तुल्ला, मैंने कहा ना मौला, रोजा तो नहीं रख पाया इस महीने में। वल्लाहि इब्न रसूलिल्लाह ना। काला ली लक़द फ़ातक मिन सवाब मा लम यअलम मबलगहु इल्लल्लाह, इमाम ने फरमाया ऐसा सवाब तुमसे छूटा है कि जिसका अंदाजा खुदा के अलावा कोई लगा ही नहीं। खुदा जानता है कि माह रजब का रोजा छोड़ के तुमने कितना जबरदस्त सवाब, बोलिए, खो दिया है। इन्ना हाज़ा शहर क़द फ़द्दलहु अल्लाह, ये वो महीना है जिसको अल्लाह ने फजीलत दी। व अज़्ज़म हुर्मतह, अल्लाह ने इसकी हुर्मत को अजीम करार दिया है। व औजब लिस्साइमीन फी करामतह, और इस महीने में रोजा रखने वालों के लिए अल्लाह ने इज्जत का वादा किया है। कुल्तु लहू यब्न रसूलिल्लाह फ़इन सुम्तु मिम्मा बक़िया शैअन, मैंने कहा मौला अब तो अच्छा खासा निकल गया, लेकिन ये जो दो चंद दिन बचे अगर उसमें रख ले तो हल अनाल फौजन बेबाद सवाब साइमीन, तो क्या ये जो सवाब रोजेदारों का रजब का बयान किया गया, ये लास्ट के जो 2-3 दिन बचे रख लूं, कुछ मिल जाएगा? काला या सालिम मन साम यौमन मिन आखिर हादा शहर, आखिरी दिन भी अगर कोई 29 तारीख को भी अगर कोई रजब में एक दिन रोजा रख ले, कान ज़ालिका अमानन लहू मिन शिद्दत सकरातिल मौत, रूह निकलना बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। और ये खुद एक पूरा मौजू है कि इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि क्या करें कि रूह आसानी से निकल जाए, और वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से रूह निकलने में दिक्कत होती है। चुनांचे एक सुन लीजिए, फिर आ जाता हूं मैं, वरना लंबा हो जाएगा। जनाब मूसा सलामुल्लाह अलैह, नाम तो सुना ही, हजरत मूसा अल्लाह से बातें करते थे। तो एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पालने वाले अगर कोई सिले रहम करता है, रिश्तेदारों के साथ, खानदान वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, तू उसको क्या देगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि नंबर 1, उनसी लहुल अजल, उसकी मौत भुला दूंगा, यानी जिंदगी उम्र तूलानी कर दूंगा। व ओहव्विनु अलैहि सकरातिल मौत, और उसकी मौत को आसान बना दूंगा। तो एक चीज ये भी है कि आप रिश्ते, उसी में इमाम फरमाते हैं क्या कि अगर कोई आखिर रजब में रोजा रख लेता है तो रूह निकलने में, बोलिए सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए रूह जो है, आप अगर कुरान पढ़िएगा ना, और तो नहीं होंगे 5 मिनट लूँ इस पर, रूह पर सलावत। 2 तरह के रिवायतें मिलती हैं रूह के बारे में, जो रिवायात है आपने भी सुनी होंगी। ऐसा निकलती है रूह जैसे फूल से, सुना है नहीं सुना है? और ना सुना होता तो कैसे कह देते आप खुशबू? तो इसका मतलब रूह निकलना बहुत, बोलिए, आसान है। बाज रिवायतों में है कि रूह निकलने में इतनी सख्ती होती है कि जैसे जिंदगी में किसी को काटा जाए, कितनी तकलीफ होगी उतनी तकलीफ होती है आदमी की रूह निकलने में। बाज रिवायतें कहती हैं कि जिस्म की कोई रग ऐसी नहीं है कि जिसको कब्ज़ रूह की अजियत का एहसास ना हो। तो आप कहेंगे यार ये 2 तरह की हदीस कैसे? एक तरफ आप कहते हैं कि रूह निकलती है जैसे फूल से खुशबू, एक तरफ कहते हैं जैसे किसी को टुकड़े टुकड़े किया जाए जिंदगी में उतनी अजियत होती है। तो हम इस हदीस को माने कि इस हदीस को माने? उसका जवाब यही है, हदीसें अलग अलग नहीं है,
आदमी के हमारे आमाल अलग अलग हैं। सलावात। तो अब यहां से बहस होगी, यहां से गुफ्तगू होगी कि क्या करें कि रूह आसानी से निकले, क्या करें, कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से रूह निकलने में सख्ती होती है। सुना है, घूम गई है, सुन लीजिए, फिर कहाँ मौका किसको कब मिलता है। सलावत पर मोहम्मद वाह। एक आदमी, अच्छा हमारी आपकी कोई औकात है सहाबा किराम के मुकाबले में, रज़वानुल्लाह अलैहिम, रसूलुल्लाह के साथ उठने बैठने वाले, इनसे बड़ा मर्तबा किसका है अहले बैत के बाद, है ना। लेकिन ये रूह वाले मैटर में सब फंस जाते हैं। सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको, सब फंस जाएंगे। एक जवान पैगंबर के जमाने में, तो जवान हो चाहे जो, रसूलुल्लाह के जमाने में तो सहाबी न है, पड़ा हुआ बिस्तर पे, मर ही नहीं रहा है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फला जवान बेचारा बिस्तर पर है, रूह नहीं निकल रही है उसकी। हजरत ने कहा चलो अयादत को चलते हैं। आए, उससे कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं और वो आदमी, बोलिए, नहीं पढ़ पाया। और वो आदमी का ये खुद, या फिर यहां से एक नई चीज, वो कौन सा रिवायत कहती है कि अगर किसी का मरने से पहले आखिरी लफ्ज हो ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नती है। लेकिन सवाल है क्या हर आदमी आखिरी वक्त में पढ़ सकता है? बहुत से गुनाह, सलवात पहले ये सुन लीजिए फिर उस पर आता हूं। सलवात। अजान देने का सवाब मालूम है आपको? अजान, रिवायत कहती है कि अजान देने का सवाब इस कदर है कि अगर लोगों को पता चल जाए अजान का सवाब, तो अजान देने के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा कर ले, इतना सवाब। अब यहां आए, बैठे हुए हैं, अजान का वक्त हो गया, इतने में हुसैन भाई आए। मैंने कहा आ गए बेटा, बिस्मिल्लाह अजान दो। हमने क्यों कहा इनसे कि बेटा अजान दो? इसलिए कि हमको पता ही नहीं था कि अजान का सवाब क्या है, वरना अगर हमको पता होता तो हम इस चक्कर में रहते कि हुसैन के आने के पहले शुरू कर दो, इतना सवाब है अजान देने का। तो एक साहब थे, अजान देते थे, मर गए। मुतवल्ली साहब ने कहा उनके दूसरे भाई से कि यार आवाज बढ़िया है तुम्हारी, अब तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया, तुम संभालो। उनका ठीक है, वो अजान देने लगे। कुछ दिन बाद वो मर गए। सुनो, तीसरे भाई थे, उनके पास गए, कहने लगे कि भैया आप अजान दीजिए। उनका आई एम वेरी सॉरी, मैं अजान नहीं दे पाऊंगा। कहा भाई पैसे बढ़ा देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे। कहा कुछ बढ़ा दीजिए आप। देखिए क्या क्या चीजें हैं वाकई। खुदा हम सबको तौफीक दे कि इन चीजों तक पहुंच सके। बहुत सी चीजें वो है कि बज़ाहिर लगता है कि सवाब है, लेकिन वही चीज हमारे लिए अजाब का सबब बन जाती। और क्या सुनाऊं, घूम जाती है बात हमारे साथ, दिक्कत ये। कुरान का सवाब मालूम है? देखना सवाब है, पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है, एक एक हर्फ का सवाब है। जन्नत के कितने दर्जात हैं? रिवायत कहती है दरजुल जन्नह दरजो आयल कुरान, जन्नत के तबकात कुरान की आयतों के बराबर है। कल को जितना ज्यादा जिसको कुरान याद होगा उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। हदीस कहती है कि कल को आवाज आएगी हाफिज कुरान को, इकरा वर्का, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। इतना सवाब है कुरान मजीद का। एक मिस्र के किस्से में बताते हैं, बादशाह मर गया, नबी की दास्तान है। जा रहे थे, जरा तेज चलो, वापस आए, कहा रुको जल्दी क्या है? तो साहबा ने कहा साहब आप जाते वक्त तो कह रहे थे तेज, कहा यहाँ एक आदमी दफन हुआ था, उस पर अजाब हो रहा। और वापसी में कहा वो उसका बच्चा आज मकतब गया,
उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अपनी तोतली जबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा था। अल्लाह ने कहा कि जिसका बेटा मुझको रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप पर अजाब करूं, ये नहीं होगा, छोड़ो जाने दो। इतनी अहमियत है कुरान की, तवज्जो फरमा रहे हैं। मगर इस किस्से में सुनिए, देखिए दवाएं मुफीद होती हैं मगर हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। यह है बगैर साइड इफेक्ट के। मैं अपना किस्सा सुना दूं आपको। हैदराबाद में एक शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझको दवा लिख दी, उसके साथ एक टैबलेट और कोई लिख दी। वहां से मैं गया एक जगह खमसा पढ़ना था, जिनके यहाँ रुका वो बच्चे मेडिकल में काम करते हैं। कहने लाइए जरा पर्चा देखें, हो सकता है हमारी कंपनी की दवा। तो अब उस लड़के ने एक जगह रखा उंगली, ये दवा भी लिखी है आपको। लिखा किसने है? एमडी ने। समझ गए आप? और एतराज कौन कर रहा है? एमआर बोलते हैं हमारे यहाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसको क्या बीएससी है मामूली से। आपको ब्लड प्रेशर है मौलाना? मैंने कहा ना। तब बिला वजह इसकी आदत क्यों डालिएगा? आप यकीन कीजिए डॉक्टर ने लिखा था, लड़के ने समझाया, मैंने खाना छोड़ दिया। वापस हैदराबाद आया अपने भाई के पास, तो उनके जो है बिल्डिंग के ऊपर एक साहब, उन्हीं लड़कों के मामू रहते थे, वो नीचे आए, कहने लगे लाइए जरा पर्चा देखें, हो सकता हम ही बनाते हो, उनकी अपनी फर्म है। कहने लगे ये वाली उसी दवा ले रहे नहीं ले रहे? मैंने कहा तुम्हारे भांजों ने मना किया। कहने साहब मैं भी नहीं ले रहा था, मगर मुझको एमडी डीएम ने कहा कि साहब ये खाली ब्लड प्रेशर नहीं है, ये जो आप मेटफॉर्मिन वगैरह खाते हैं उससे जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं ये उसको भी कंट्रोल करती है, लिहाजा इसको जरूर लिया कीजिए। तब भी मेरी सेहत। लिखा किसने? एमडी ने। एक एमआरआई के समझाने में मेरी समझ में बात आ गई। लखनऊ उतरे तो हमारे ड्राइवर साहब, मैंने कहा पहले चलो असद अब्बास साहब के यहाँ, वहाँ लखनऊ के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, एमडी डीएम है वो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उनके पास गए, जी कहिए। मैंने कहा ये पर्चा है शुगर वाले। कहना ठीक तो है। अब वो शुगर की ये वाली ले रहे नहीं ले रहे? मैंने कहा इसी को पूछने आया हूं। कहने लगे नहीं ये जरूर लीजिएगा। उस बच्चे ने क्या बताया? ये ब्लड प्रेशर की है। पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर एक असर है इसका, और भी काम। हमारा मिजाज क्या है कि एमडी डीएम लिख रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मामूली सा एमआर कह दे रहा है, हम रुक जा रहे हैं। यही हाल तो दीन का हो रहा है। आगाए सिस्तानी फतवा देते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। हमारे जैसे लोग कुछ कह देते हैं, पब्लिक मान लेती है। वो एमडी है, सलवात बर मोहम्मद। गौर कर रहे हैं? तो खाली सवाब मत देखिए, उसके पीछे क्या मुमकिन है वो देखना जरूरी है। चुनांचे वो बादशाह नहीं, पानी नहीं पिया, बादशाह मर गया। नहीं देखिए, एक बुजुर्ग आलिम थे, खुदा गरीक़ रहमत करे, उनका जुमला याद है मुझको, जब मजबूरी होगी तो देखा जाएगा, जब तक चल सकता है चलाते हैं। वो मरहूम फरमाते थे मिंबर खाने पीने की जगह नहीं है, तो जब तक चलेगा चलेगा, मजबूर होंगे देखा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सुनिए, तो बादशाह मर गया, तो बादशाह का बेटा बादशाह हुआ। तो यह हुआ कि साहब कोई कारी पकड़ के लाओ जो मरहूम की कब्र पर कुरान पढ़ा करे। एक हाफिज जी पकड़ के आ गए। कुछ दिनों के बाद मालूम गायब हो गए। ढूंढा गया, खैर मिले, दरबार में पेश हुए। क्या बात है भाई, तनख्वाह कम है और ले लो। कहा साहब आई एम वेरी सॉरी, मैं मरहूम की कब्र पर कुरान नहीं पढ़ पाऊंगा। पैसे लो ना। कहा चाहिए जितने पैसे दे दीजिए, आप कुछ करवा लीजिए, मैं उनके कब्र पे कुरान। यार कुरान पढ़ने से कौन भागता है, वो भी पैसा मिल रहा है। उनका देखिए किस्सा ये है, एक दिन मैं मरहूम की कब्र पे बैठा कुरान पढ़ रहा था रात में, तब तक रूह आ गई और उसने कहा सुनो उठो यहाँ से, भाग जाओ नहीं खैरियत नहीं होगी।
आज के बाद से अगर तुमने हमारी कब्र पर कुरान पढ़ा तो भी ठीक नहीं होगा, तो भैया मैं नहीं जाऊं। क्यों? अरे यार आप अजीब आदमी है, अपनी कब्र पर कह रहे कुरान। कब तुम ऊपर कुरान पढ़ते हो, अंदर फरिश्ता डंडा लिए खड़ा है, और जैसे ही तुम आयत पढ़ते हो एक लगाता है, इस आयत पर अमल क्यों नहीं किया? नहीं समझ में आया, समझा दे। सलवात बर मोहम्मद वाल। एक दो मिसाल ले लीजिए कि आप कुरान पढ़िए मगर कुरान पर अमल न कीजिए, तो पढ़ने का क्या मतलब है? तो क्या मतलब? मैंने कहा मेरी आवाज बहुत अच्छी है, झूम झूम के पढ़ता हूं, अल्लाह असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। और जब कोई मदह अहले बैत करता है, क्या यार हर वक्त अली अली लगाए रहते हो? तो अब इस आयत की तिलावत सजा नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी? झूम झूम के पढ़िए आप। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत, झूम झूम के पढ़िए। और जनाब फातिमा की इस्मत का अकीदा ना हो तो ये तो इसका मतलब हर जगह सवाब नहीं मिलेगा, शर्त लगेगी। सलवात बरमा। मगर हम लोगों का मिजाज क्या कि दूसरे के बारे में कहिए तो हम जल्दी से खुश होकर वाह वाह करते हैं, और अगर हमारे ऊपर चिपक जाए ये कहां से पढ़ दिया है ना, तो दुआ करते हैं खुदा माह मुबारक रजब शहरुल्लाहिल असम। तो उन्होंने कहा यार अजान दो, हाँ बात छूट ना जाए, अजान दो। आई एम वेरी सॉरी सर, हम अजान नहीं दे पाएंगे। ये क्या बात है भाई, पैसा का लाख पैसा दीजिए आप। क्यों? का दो भाई मेरे अजान के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, भैया मैं अब अजान नहीं दे पाऊंगा। का अजान के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं? का जी हाँ। का क्या मतलब? का जब मेरे बड़े भाई मरने लगे तो मैं उनके पास था, मैंने कहा भैया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि बड़ा मर्तबा है, अगर लास्ट टाइम ये पढ़ गया आदमी तो काम हो जाएगा उसका। मैंने बहुत कोशिश की, पढ़ो, नहीं पढ़ पाए। फिर दूसरे वाले भाई मरने लगे, फिर मैंने उनके पास भी कहा पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ पाए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार दिन भर में 3 मर्तबा अजान देने वाले लोग और बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मर गए, वजह क्या है? इसी में उधर बनमते के एक दिन इन दोनों में से एक भाई को ख्वाब में देखा। हमने कहा भैया जिंदगी भर तुमने अजान दी, काम यही था, और मरते वक्त तुम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पाए। तब उन्होंने राज खोला, कर काश अजान न देते होते। ये जो लास्ट में हम नहीं कह पाए मरते वक्त, वो अजान की वजह से हुआ। अजान की वजह से हुआ। देखिए आज अजान कहाँ दी जाती है, यहीं कहीं माइक लगा होगा, है ना। कदीम जमानों में मस्जिदों में ऊपर स्पेशल जगह बनती थी, जिसको अरबी में माज़ना कहते हैं, उर्दू में गुलदस्ता अजान कहते थे। लोग ऊपर चढ़ते थे और चीख के आवाजें सुनते थे लोग। अच्छा तब इतनी आबादी नहीं थी तो मल्टी स्टोरी मकानात नहीं होते थे, अक्सर मकानात में आंगन भी होते थे। और अगर आप लोगों ने अपने इलाके में देखा होगा, जनरली तौर पर पुरानी मस्जिदें जो हैं वो आम घरों से ऊंची होती थी, और उस पर वो माजना, वहां जो चढ़ेगा तो कई घर के आंगन दिखाई देंगे। ये अब मेंबर का अदब, इतना तो समझ गए आपने, इससे आगे काफी है। ये अजान देने जाते थे तो खाली अजान नहीं होती थी, अशहदु अल्ला इलाहा, समझ गए आप। निगाह को नामहरम से नहीं बचा पाए, मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पाए। सलवात फरमा, गौर फरमा रहे हैं। तो ये पूरी बहस है इस पर, क्या करें कि ईमान के साथ इस दुनिया से जाएं। इंशाल्लाह भी है, कुछ दिन अर्ज किया जाएगा किस। तो यहां भी वही हुआ, वहां तो भाई पढ़ा रहा था, यहां रसूलुल्लाह आ गए उस बीमार के पास, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगंबर कह रहे हैं पढ़ो। उसने कहा बोलिए नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ूंगा क्या, नहीं पढ़ पाया। तो हम आप तो नहीं समझ सकते, रसूलुल्लाह समझ गए कि मामला खराब कहां से है।
हजरत ने कहा कि इसकी माँ जिंदा है? जी। कहा बुलाओ। माँ आ गई। तुम्हारा बेटा है? जी या रसूल अल्लाह। नाराज हो क्या? जी। माफ कर दे। नहीं करूंगी। कहा इसकी रूह अटकी हुई है, रूह नहीं निकल रही है, माफ कर दे। उसने कहा नहीं माफ करूंगी या रसूल अल्लाह। सलवात पर मोहम्मद। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। दो औरतें आई अमीरुल मोमिनीन के पास लड़ती हुई। एक लड़का है, वो कहती है मेरा, वो कहती है मेरा। मशहूर है ना। मौला ने क्या किया? पहले कहा भाई देखो मान जाओ, जो भी है अम्मा, जो भी है, जो भी। नहीं साहब मेरा है। आखिर में एकदम संजीदगी के साथ, कंबर जी हमें नहीं मान रही है, लाओ तलवार ले आओ, काट के आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। क्या वाकई मौला करते ऐसा है? फिर क्यों कहा? इनको पता है कि ममता कैसे उभरेगी, है ना। तो अब जिसमें है तो ये तो हो सकता है कि दोनों ना हो, लेकिन अगर है तो एक ही होगी, और जो वाकई मां होगी उसकी ममता अलग होती है। तो इमाम ये थोड़ी था कि वाकई काट के आधा उसको दे देते। उस ममता को जानना चाह रहे थे कि वो तड़पेगी, बच्चा उसी का हो जाएगा। तो यही काम रसूलुल्लाह ने किया। सलवात पर मोहम्मद। सुनिए, वो ममता उभारे। इनको पता है कि ममता उभरेगी कैसे। तुम्हारा लड़का है? जी माफ कर दे। इसकी रूह अटकी है? कहा नहीं माफ करूंगी। रसूलुल्लाह ने कहा भाई तो ये तो मामला खराब है, तो एक काम करो, अगर माँ कहने लगी साहब 6 साल से मैंने बात नहीं की है इससे, इसने मुझको मारा है या रसूल अल्लाह, ये सब मेरा स्याह पड़ गया था, तो माँ कैसे रस? पैगंबर ने कहा ठीक है, तो भाई अब तो मामला इनका खराब है। अगर माँ राजी नहीं है, एक हदीस अलग से सुना दूं। रिवायत कहती है बैनल अंबिया वल बार दरजतुन, अंबिया और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले एक क्लास में होंगे। वह बैनल फराइना वल आक दरकतुन, और फिरऔन और आक के वालिदैन जहन्नम में एक साथ रहेंगे। तो जिससे माँ बाप नाराज है वो कहाँ जाएगा? बोलिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा इसको माँ नाराज है, जहन्नम में तो जाना ही जाना है। तो क्या कल और क्या आज घर वाले भी परेशान है, टेंशन में है, तो एक काम करो, आभा से फरमाया लकड़ी लाओ, जलाओ, आग डाल दो इसको, इसमें जल वल जाए। कल तो जलना ही है, आज ही जल जाए, कम से कम घर वाले तो जो है वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। जैसे ही पैगंबर ने कहा एकदम संजीदगी से डाल दो इसको, कहती या रसूल अल्लाह 9 महीना पेट में रखा था आग में डालने के लिए, यही मकसद था रसूलुल्लाह का। हजरत ने कहा भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम माफ नहीं करोगी तो इसको जहन्नम में जाना ही जाना है, तो क्या कल जले क्या आज जले? तो कहती या रसूलुल्लाह मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, है ना। जैसे ही उसने कहा मैंने माफ किया, रसूलुल्लाह ने कहा पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फर पढ़ने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से रूह निकलने में दुश्वारी होती है, कुछ नेकियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू। क्या करें कि हमारी रूह आसानी से निकल जाए? उसमें से एक नुस्खा यह है, रजब में रोजा रख लो। कुल का खुलासा यह हुआ। सलवात बर मोहम्मद। बात समझ में आई? अरे भाई तो इधर उधर चला गया। सलवात बर, हाँ ये आगे मिल गया। तो रावी से इमाम ने कहा कि तुमने तो बहुत तगड़ा सवाब छोड़ दिया, रजब खत्म हो रहा है, तुमने एक दिन भी रोजा नहीं रखा, तो फंस गए तुम। तो कहता है यब्न रसूल अल्लाह फ़इन सुम्तु मिम्मा बक़िया शैअन, या रसूल अल्लाह अब जो चंद दिन रजब के बचे हैं, हल अनालु फौजन बिबाद सवाब साइमीन फी, अगर मैं इस चंद दिनों में रख लूं रोजा
तो मुझको भी कुछ सवाब मिल जाएगा जो आम पब्लिक को रोजा रखने वालों। फ़काला या सालिम, इमाम ने फरमाया सुनो सालिम, मन सामा यौमन मिन आखिर हादा शहर, जो इस महीने के आखिरी दिन भी रोजा रख ले एक दिन, काना ज़ालिका अमानन लहू मिन शिद्दति सकरातिल मौत, तो रूह निकलने की जो शिद्दत है सकरात मौत, उससे वो आदमी महफूज हो जाएगा। कौन? जो आखिरी दिन भी माह मुबारक रजब के रोजा रख ले। वह अमान लहू मिन अज़ाबिल कब्र, अज़ाब कब्र से महफूज होगा। वमन सामा यौमैन, और अगर कोई 2 दिन रोजा रख ले इस महीने के आखिर में, काना लहू बिज़ालिका जवाज़ुन अला सिरात, तो उसके लिए सिरात से गुजरने का इजाजतनामा मिल जाएगा। वमन सामा सलासत अय्याम मिन आखिर हाज़ा शहर, और जो इस महीने के आखिर में 3 दिन रख ले, 27, 28, 29 मसलन, अमना यौमल फज़इल अकबर मिन अहवाले, क़यामत की दहशत से महफूज हो जाएगा। वअतिया बराअतन मिनन नार, और इसको जहन्नम से बराअत का पर्चा मिल जाएगा। तो ये है माह मुबारक रजब की अजमत। काफी वक्त हो गया, वरना एक रिवायत ऐसी है उसको पढ़ने में घंटा भर लग जाएगा, जिसमें इमाम ने एक एक दिन की बताया। 1 दिन का रोजा रखेगा तो ये सवाब है, 2 दिन रखेगा तो ये सवाब है, हाँ 20 दिन रखेगा तो ये सवाब है, 25 दिन रखेगा, 300 दिन का इमाम ने बतलाया है कि इसके रोजे का सवाब क्या क्या है। मेन जुमला उसमें कुछ खास तारीखें हैं। एक आध रिवायत और सुन लीजिए तमाम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे सल्लाम नखई एक साहब है, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम बाकिर सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मन साम सबअत अय्याम मिन रजब, जो भी रजब में 7 दिन रख ले, अपने हिसाब से आदमी डिसाइड कर ले, पहली और 15, 29 तो बताई गई है, फिर अभी रिवायत आएगी 27 की बताई गई है, उसमें और जोड़ जाड़ के 7 दिन। मन साम सबअत अय्याम मिन रजब, अगर कोई रजब के महीने में ज्यादा नहीं, कितने दिन, 7 दिन रोजा रख ले, अजाज़हुल्लाह अला सिरात, अल्लाह उसको सिरात से गुजरने का, बोलिए, इजाजत देगा। वह अजारहू मिनन नार, और जहन्नम से उसको महफूज कर लेगा। व औजब लहू गुरफातिल जिनान, और उसके लिए जन्नत के कमरे और हुजरे वाजिब करार दे देगा। कितने दिन? लेकिन ये जहन में रहे कि खाली अमल से कुछ नहीं होता, उसके साइड में किन किन चीजों से बचना है, ये जहन में रखना जरूरी है। मालूम हुआ कि आज आपने सुन लिया, वसी हसन साहब ने पढ़ दिया, कल से वसी हसन साहब पूरे 28 दिन रजब का रोजा रख ले गए। तो जब 7 दिन में सिरात से गुजर सकता है आदमी, सलवात बर मोहम्मद वाल, रुक जाइए। खाली रोजा ही थोड़ी, आपने रोजा रख लिया उसके बाद गुजर जाएंगे सिरात से। रिवायत तो है कि मनसामा कहता था सबअत अय्याम, 7 दिन रोजा रख ले, अजाज़हुल्लाह अला सिरात, अल्लाह उसको सिरात से गुजरने की इजाजत दे देगा। मगर दूसरी तरफ रिवायत है, ला यजूज़ु अला सिरात, सिरात से कोई गुजर ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ इजाजत ना माना। तो ये दोनों कैसे होगा? का इजाजतनामा अली दे रहे हैं ना, तो वो पूछ सकते हैं कि रोजा रखा कि नहीं रखा, तो दोनों चीजें हो सकती। चलिए साहब, आपने रोजा भी रखा, मुहिब्बे अली भी हैं, अली अलैहिस्सलाम क्या अब दे देंगे और आप गुजर जाएंगे? कहने आगे भी है, सलवात और मोहम्मद वाले। रुक जाइए, इसको सुनिए। किसी का हक मार लेना
मैं इस पर गुफ्तगू नहीं होगी, बस ऐसा किसी का हक मार लेना बहुत बड़ा जुर्म है ना। मैं हक मारने की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी गलती भी नहीं है। जैसे कल पढ़ा था ना कि अमानत में कोई छूट नहीं है। यहां है कर्ज के बारे में क्या जानते हैं आप? कर्ज का सवाब मालूम है कितना है? सदके का सवाब है 10 गुना और कर्ज का सवाब 18 गुना। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो किसी दिन इसकी वजाहत करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि साहब जिसमें हमारा पैसा चला गया उसका सवाब 10 गुना, कर्जा जिसमें वापस आ जाएगा उसका सवाब 18 गुना। लेकिन यह मौका नहीं, वक्त धीरे धीरे खत्म हो गया। आपने कर्जा किसी को दिया, मसलन मुझको, सदका निकालते हैं सर कितना? 1 दिनार, दिरहम, 2 दिरहम, है ना? हज वज पे जाने लगे 10 दिरहम, बस ना। 1000 दिरहम कोई सदका निकालेगा डेली? 50,000 दिरहम कोई सदका निकालेगा? रिवायत कहती है हाँ निकालने वाले हैं। कैसे? मुझको कोई जरूरत थी। क्या नाम है आपका? रजा भाई जरा 50,000 दिरहम हमको दे दिए, थोड़ा यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लेना, पर मैं इंशाल्लाह जो है 3 जनवरी तक दे दूंगा। कुछ हालात ऐसे हुए, क्या हुआ, नहीं दे पाए, वाकई नहीं दे पाए। एक होता है बदमाशी, एक वाकई। अब दीन क्या कहता है इनको? रजा वो मजबूर है, छूट दे दो उसको। पालने वाले छूट दे दो, मैं बैंक में डालता मुझको इतना मिलता रोज, है ना? आवाज कुदरत आएगी जो हम देंगे वो बैंक दे ही नहीं सकता। का क्या अब रिवायत कहती है कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया है और वो वक्त पर अदा नहीं कर पा रहा है, कर्ज वाले ने कहा अच्छा ठीक है 2-4-10 दिन की मोहलत जब हो जाए तो दे देना, वादे के बाद जितने दिन लेट होगा रिवायत कहती है डेली वो रकम आपके अकाउंट में सदका लिखी जाती रहेगी। सलवात बर मोहम्मद हो गई ना। लेकिन इधर कर्ज वाले को कहा जा रहा खबरदार किसी का पैसा लेके मरना मत, अदा जरूर करो। और इतनी सख्ती है, इतनी सख्ती है कि रसूलुल्लाह के जमाने में एक साहब का इंतकाल हो गया, साहबी 3 दीनार के वो मकरूज थे। पैगंबर को पता चला, साहबे किराम से कहा जाओ तुम लोग नमाज वमाज पढ़ा के दफना दो, हम मकरूज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। यू नो सर, तब कोई रिश्तेदार थे आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह हम देंगे, अब हमारे ऊपर है। तब रसूलुल्लाह ने उनकी नमाज पढ़ाई, हो गई। एक ये है कि साहब आपकी गलती कोई नहीं है लेकिन फंस जाएंगे। ऐसा कैसे? जब गलती नहीं है तो कैसे फंसेंगे? मैंने कहा मैंने एक ढेला उठाया और मार दिया आपको, गलती किसकी है, आपकी कि मेरी? आपकी क्या है? मैंने मारा है ना, तो गलती किसकी है? मारने वाले की। लेकिन सर किसका फूटेगा? उसकी तो गलती नहीं कोई। कोई दुनिया में पूछता है कि साहब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा सर क्यों फूटा? कहा इनको सजा मिलेगी, आपको उसका बदला मिलेगा, लेकिन किस चीजों का असर फितरी होता है उससे बच नहीं सकते आप। यही हाल है, किसी का हक लेके मर जाओ चाहे जितने बड़े आदमी हो। सलावात धर्म सुन लीजिए आप इसको, और इसी पे मजलिस तमाम है। एक बुजुर्ग आलिम दीन मिंबर से उन्होंने अपना यह किस्सा सुनाया। मरहूम आसिद हाशिम रज़वानुल्लाह अलैह मिंबर से कबा खोल के अपना सीना दिखलाया, लोगों हक किसी का लेके मत जाओ। कहने लगा मैंने एक यहूदी से, मुसलमान की बात नहीं, किससे, 20 दिरहम उधार ले लिया। तय यह हुआ कि 5-5 करके 4 किस्तों में दे देंगे। 2 किस्त दे चुके थे, आधा दे चुके, आधे के बाद बहुत नजफ की बात, बहुत ढूंढा नहीं मिले।
चुप हो गए थक हार के। एक दिन ख्वाब देखा महशर बर्पा है, लोग सिरात से गुजर रहे हैं। वाकई ना सिरात, सिरात कहाँ है सर? जिस्रुन अला जहन्नम। सिरात कहाँ है? जहन्नम के ऊपर एक पुल है। कहा मुझको भी गुजरना है, मेरी हिम्मत ना पड़े, लेकिन बगैर सिरात से गुजरे कुछ होगा नहीं, तो अब क्या करें? बहरहाल या अली मदद। चले, मोमिन आदमी थे, सैयद औलाद रसूल, आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, सब चलते रहे। इसलिए कि रिवायत कहती है जैसा, सलवात पढ़िए, हदीस सुन लिए पहले। रिवायत कहती है कि सिरात से गुजरने वालों की 4 स्पीड होगी। नंबर 1, कल बर्क। कुछ लोग सिरात से गुजरेंगे बिजली की तरह, इधर कदम रखा उस पार। कुछ लोग का अदविल फरस, घोड़े की स्पीड से। कुछ लोग नॉर्मल वॉक। कभी पतली पगडंडियों से चचा सफर किया है आपने गांव में? तो जब बहुत पतली होती है तो कभी आदमी इधर फिसल जाता है, कभी इधर फिसल जाता है, फिर सही होता है। चौथी किस्म सिरात से गुजरने वालों की वही है। सिरात से गुजरेगा कौन? वही जिसके पास अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ। कभी जब सबको अली ने इजाजतनामा दिया तो स्पीड में डिफरेंस क्यों है? जवाब सीधा है, इजाजतनामा तो वही देंगे, लेकिन स्पीड हमारी अपनी लियाकत से तय होगी। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जो रफ्तार मीसम की हो सकती है वो हमारी आपकी कैसे हो सकती है? सलावत दर जैसी मोहब्बत वैसी स्पीड। इस सब के बावजूद कल लगे साहब चला मैं सिरात पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन, आलिम, मुत्तकी चल, आधे सिरात पे पहुंचे थे। नीचे क्या है रजा भाई? वो जिसका कर्जा था नीचे से निकला। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। कुछ समझ में आया? इसका मतलब यह है, चाहे जितने मोमिन हो आप, किसी का हक लेके जाइएगा, सिरात पे उसको रोकने का हक है। सलावत पर गौर कर रहे हैं, सिरात पे रोक। लेकिन इनकी गलती तो थी नहीं, बहुत ढूंढा तो वो रोक तो नहीं सकता था, मगर उसका हक तो था ना। सुनिए किस्सा, मजलिस तमाम। सलाम अलैकुम। अरे भाई देखो आधा दे चुके हैं। कहा हाँ साहब ठीक है, बहुत ढूंढा हमने, तुमको मिले ही नहीं। कहने लगा ये भी सही है। अच्छा हमको लगता है शायद वो मर गया था इसलिए नहीं मिला। कल बताओ मेरी कोई गलती? कहा ना। कहता भाई जाने दो। कहा बिल्कुल चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ जाने दो? यानी अगर किसी का हक है तो वो चाहे तो रोक सकता है। जाए कहा जाओ। लेकिन मौलवी साहब एक बात बताइए, मेरा 10 दिरहम है कि नहीं है? कल भाई उससे इनकार थोड़ी, हक तो है ही है तुम्हारा। ठीक है हमारी गलती नहीं है, तुम नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा 10 है हमारे ऊपर। का इतना इकरार है ना? का 10 है? कहा बिल्कुल है। कहता मौलवी साहब जाइए, एक उंगली रख दूं, ये समझे चलो जान बची, लाखों पाए। लो भैया रख दो, कम से कम जाने तो दोगे, सिरात पार तो हो। उसने साहब निकल के एक उंगली रखी, मिंबर से अपना किस्सा खुद बयान किया। शहीद दस्तगैब की किताब है गुनाहान कबीरा, उसके हाशिए पर उन्होंने ये दास्तान लिखी। कहने लगे इतनी तेज जलन हुई, आंख खुल गई तो देखा कि ये सीने से धुआं निकल रहा है, और फिर मिंबर से कबा खोल दी। कहा लोगों देखो, अभी इतना दिन हो गया, मरहम लगा हुआ है, दवा चल रही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो बहुत से जुर्म ऐसे हैं कि सारी नेकियां एक तरफ, वो अगर मामला है तो हमको आपको फंसा सकता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा एक दो रिवायत देख के बहुत खुश मत हो। कोशिश ये करो मौलवी साहब के हर तरफ से अपने को बोलिए,
सेफ करो, किसी का हक ना हो, किसी का पैसा ना हो। अब ये थोड़ी मतलब इसका है कि जो रजब में जो है वो 7 दिन रोजा रख ले, सिरात पार हो जाएगा तो इनका मकान दबा लिया, उनका घर ले लिया, उनकी कार दबा ली और 7 दिन रोजा रख लेंगे काम हो जाएगा। कहा नहीं, वो भी करो तब ये असर करेगी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक हदीस सुनिए तमाम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक रवायत में वो मन सामा सबअत अय्याम मिन रजब, अगर कोई रजब में 7 दिन रोजा रख लेता है, उगलकत अन्हु अबवाबुन नीरान सबअ, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। अगर कोई 7 दिन रोजा रख लेता है, फरमाते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे उसके लिए बंद। वमन साम समानियत अय्याम मिन रजब, और अगर कोई रजब के 8 दिन रोजा रख ले, फुतिहत लहू अबवाबुल जनान समानिय, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। फयदखुलहा मिन अय्यहा शा, जिस गेट से चाहो उस दरवाजे से तुम बहिश्त में जा सकते हो। फिर दोहरा दूं कि ये सिर्फ इसलिए कहा कि शायद कोई रख ले तो उसमें हमको कमीशन मिल जाएगा सवाब के तौर पर, वरना हकीकत यह है कि जो कुछ बयान किया गया हमको बयान करने का हक नहीं था। इसलिए कि कुरान कहता लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों वो करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहां पर एक चीज, बोर हो रहे होंगे आप, एक चीज सलवात पर मोहम्मद याद आ गई, सुनिए। बस जल्दी से मिल जाए, दुआ कीजिए, एक चीज बस 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 मिल जाए। तो हाँ, वही रिवायत के 1 दिन का ये, 2 दिन का ये, 4 दिन का ये, पैगंबर की हदीस 300 दिन का सवाब पैगंबर ने बयान फरमाया। आखिरी बात, कीला या नबी अल्लाह फमन आजजा अन सियाम रजब, अगर कोई रजब का रोजा ना रख पाए, एक आदमी बेचारा मरीज है, बीमार है, औरतें हैं बेचारी, हफ्ता भर नहीं रख सकती है, पूरा महीना सवाल ही नहीं होता। फमन आजजा अन सियाम रजब लिदाफिन औ लिइल्लतिन, कमजोरी की वजह से या किसी और वजह से, कानत बे औ इमरातुन गैर ताहिरा, या औरत है वो पूरा महीना तो रख ही नहीं सकती है, यसनउ माज़ा लियनाल मा वसफ़ता, क्या कोई दूसरा जुगाड़ है कि जो आपने सवाब बताया है वो हासिल हो जाए? अरे ये तो मेन चीज छूटी जा रही थी, है ना। या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स रजब का रोजा कमजोरी की वजह से या किसी और वजह से न रख पाए, तो ये जो आपने इतना सवाब गिनाया है, कोई दूसरी सूरत है कि वो सवाब मिल जाए? पैगंबर ने फरमाया हाँ, काला यतसद्दक़ु फी कुल्ल यौमिन बिर्रगीफिन अलल मसाकिन, तो अब रजब में रोजाना किसी मिस्कीन को या मसाकीन को रोटियां दो, मतलब खाना खिलाओ। सलावात, यही सवाब मिलेगा जो भी बयान किया गया। रगीफ यानी रोटी। यतसद्दक़ फी कुल्ल यौमिन, रोजाना, बिर्रगीफिन अलल मसाकीन, मिस्कीनों को खाने का इंतजाम करे। यहाँ रोटी लिखता है, फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बेयदे, कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ये कसम कौन खा रहा है? रसूलुल्लाह। इन्नहु इज़ा तसद्दक़ बिहाज़ा सदक़ा, अगर कोई इस रजब में ये सदका दे जो मैंने कहा कि मिस्कीन को रोटी दो, खाना खिलाओ, फयनाल मा वसफ़तु, तो वो सारा सवाब उसको मिलेगा जो मैंने बयान किया है। बल्कि वही नहीं, वह अक्सर, रोजे से ज्यादा सवाब मिलेगा। कहाँ पहुंचे आप? इसका मतलब गरीब की मदद से बढ़कर के कोई सवाब है ही नहीं।
रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, लव इज्तमअ जमीउल खलाइक अला अन युक़द्दिरू क़द्र सवाबिही मिन अहलिस समावाति वल अर्ज़ीन, अगर जमीन व आसमान की सारी मखलूकात मिल के इस सवाब का हिसाब करना चाहे, रजब में किसी गरीब को खाना खिलाने का, मिल के कोई इस सवाब का हिसाब नहीं लगा सकता है। तो रोजा नहीं रख सकते हो मौली साहब, तो कम से कम इस महीने में गरीबों के खाने का इंतजाम कर दो। सलावत बर मोहम्मद आले मोहम्मद। खुदा इस गुफ्तगू को खाली लकलक़े ज़बान न करार दे, हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। व आखिर